नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनावी हार की समीक्षा होगी, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व भी लेगा हिसाब। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटें भाजपा के कब्जे वाली नहीं थी, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि ये दोनों सीटें भाजपा की झोली में जाए, ताकि जीत के जरिए पार्टी आसन निकाय चुनाव में अपने पक्ष में वातावरण बना सके। दोनों सीटों पर मिली शिकस्त के बाद अब भाजपा के दिग्गजों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हार के कारणों का हिसाब देना होगा। 15 जुलाई को होने वाली पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर मंथन होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं, हार से भी सबक लिया जाता है, इसलिए कार्य समिति की बैठक में दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। जहां कमी होती है उसे दूर की जाती है। मैं इस हार को स्वीकार करता हूं, लेकिन भाजपा जिस स्थान पर खड़ी थी उसी स्थान पर है। कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि वे अपने दम पर नहीं लड़ी, उसे यूकेडी वामपंथी पार्टियों का समर्थन था। कांग्रेस को जवाब मंगलौर की जनता ने दिया। कांग्रेस की प्रचंड जीत नहीं हो पाई और वे 422 वोटों के अंतर पर सिमट गई। हम मंगलौर में बड़े हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम, बर्फबारी से बड़ी ठंड, कोहरे ने बढ़ाई गलन। दून समेत उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार शुष्क मौसम के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिली रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा सकता है। बीते सोमवार को हुई वर्षा और हिमपात के बाद प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। नवंबर में उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, जिससे तापमान सामान्य से अधिक बना रहा और दिन में ठंड महसूस नहीं की गई। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आंशिक बादल विकसित होने लगे। आपदा में 24 घंटे के भीतर मिलेगा मुआवजा, ब्लॉक स्तर पर बनाई गई टीमें मौके पर जाकर करेगी सर्वे। आपदा में हुए नुकसान का मुआवजा अब 24 घंटे के भीतर मिलेगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित होगी। वहीं पशुओं के मरने पर भी मौके पर ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा, ताकि तत्काल मुआवजा या बीमे का लाभ मिल सके। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सचिव विनोद सुमन ने कहा है कि आपदा के बाद जन हानि, पशु हानि या संपत्ति हानि होने पर सहायता धनराशि प्रभावितों तक 24 घंटे के भीतर मिलेगी। इसके लिए उन्होंने सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह टीम आपदा आने के तुरंत बाद मौके पर जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करेगी। यूपी के सीएम योगी के परिजनों को अपशब्द कहना, कांग्रेस नेता को पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों को अपशब्द कहना और जान से मारने की धमकी देना एक स्थानीय कांग्रेसी नेता को भारी पड़ गया। पुलिस ने सीएम के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचुर यमकेश्वर हाल निवासी कोटद्वार सीएम योगी के भाई शैलेश बिष्ट ने मामले में 11 जुलाई को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने कहा कि वे आर्मी में कार्यरत थे और वर्तमान में कोटद्वार में तैनात थे, और कहा कि जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपूरवाण ने उनके परिवार के खिलाफ 16 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने आरोपी नेता को पोस्ट हटाने के लिए कहा, तो नेता ने फोन पर उन्हें अपशब्द कहा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर हर तरफ आक्रोश, तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारी, साधु संतों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश बना हुआ है। रविवार को ओंकेश्वर मंदिर परिसर में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं केदारनाथ धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने नारेबाजी की। इससे पहले शनिवार को भी तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी सहित अन्य विद्वान जनों ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व विधायक व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने भी निर्माण का विरोध किया।
महिला ने डोबरा चांठी पुल से टिहरी झील में लगाई छलांग, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव, नहीं हो रही शिनाख्त। नई टिहरी में एक महिला ने डोबरा चांठी पुल से टिहरी झील में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना रविवार करीब 2 बजे की है। महिला डोबरा चांठी पुल पर पहुंची। उस वक्त पुल पर कोई नहीं था। दूर से लोगों ने महिला को पुल पर जाते हुए और पुल के किनारे लगे लोहे के एंगल से झूलकर झील में छलांग लगाते हुए देखा। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला झील में गिर चुकी थी। पुल से जहां पर महिला ने झील में छलांग लगाई, वहीं कुछ दूर आगे महिला का शव बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष योगेंद्र सिंह गुसाई ने बताया कि मृतक महिला की उम्र करीब 40 वर्ष है। उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। गौमुख से जल नहीं भर सकेंगे शिव भक्त, गंगोत्री नेशनल पार्क ने लगाया मार्ग बंद होने का बोर्ड। गंगोत्री नेशनल पार्क की ओर से कनखू बैरियर पर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि गौमुख मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए उस पर आवाजाही बंद की गई है। वहीं पार्क प्रशासन के बोर्ड लगाने पर गंगोत्री धाम के व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। गंगोत्री नेशनल पार्क के तहत देवघाट, चिड़बासा, भोजगड्डी नाले उफान पर आने के कारण यहाँ स्थित पुलिया बह गई है। इस दौरान यहां दिल्ली निवासी 2 कांवड़िए बह गए थे। इसके साथ ही 38 लोग फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया था। उसके बाद पार्क प्रशासन ने गौमुख मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दी थी। सीएम धामी के निर्देश, 60 साल पूरे होते ही अपने आप लग जाएंगे वृद्धावस्था पेंशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन लगाने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों पर दर्ज होने वाले मुकदमों में तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 14 साल बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक का आयोजन अब हर 6 महीने में कराया जाए। उत्तराखंड के शहर में महिलाएं छेड़ती है राह चलते मर्दों को, एसपी ने कर दी यह कार्रवाई। रेलवे स्टेशन के बाहर और श्रवणनाथ नगर क्षेत्र में होटल गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द जिसमें फरोशी व अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने गुरुवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की। पुलिस ने 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर शांति भंग में उनका चालान कर दिया, जबकि कई महिलाएं फरार होने में भी कामयाब रही। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास लंबे समय से महिलाएं युवतियां दिन टहलने के साथ सक्रिय हो जाती है, जिसमें फरोशी के धंधे से जुड़ी महिलाएं आने जाने वाले आम जन को भद्दे भद्दे इशारे करती है। यही नहीं, रुपए की डिमांड भी खुलेआम करती है। शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने अभियान चलाकर ऐसी महिलाओं को धरपकड़ की। रेडियो एक्टिव उपकरण मामला, 5 लाख में हुई थी खरीद, करोड़ों में बेचने की हो रही थी डील। पूर्व आईटी अधिकारी फरार। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक फ्लैट में मिले रेडियो एक्टिव उपकरण में जांच के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों पर धाराएं बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में 2 अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले में पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी श्वेताभ सुमन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो अभी फरार है। आरोपी इन डिवाइस को ऊंचे दामों में बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना चाहते थे। यहाँ आरोपी आगरा के एक आरोपी से इन डिवाइस का सौदा कर रहे थे। अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस, हाईवे की सुरक्षा दीवार तोड़ पार्किंग में गिरी, मची चीख पुकार। हरिद्वार में रविवार शाम मुरादाबाद रोडवेज डिपो की एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर सीसीआर के सामने ऊंचा पुल पर पलट गई और दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के गेट के पास नीचे जा गिरी। बस के नीचे गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। मुरादाबाद रोडवेज की बस हरिद्वार आई थी। इसी बीच बस अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद हाईवे की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए बस पलटकर दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के एंट्री गेट के नीचे गिर गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।